हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। लास्ट टाइम हम लोग सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे थे। आज हम लोग कोई भी एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं अमित शर्मा अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों को इनवाइट करता हूं, आप लोगों को वेलकम करता हूं। और हमारी जो मैथमेटिक्स की क्लासेज हैं यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से जो चल रही है उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कंसिस्टेंट इक्वेशन होता क्या है। देखिए, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है। देखिए, कंसिस्टेंट 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। कंसिस्टेंट इक्वेशन का मतलब हो गया whose solution exists, जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। मतलब जब भी आप सॉल्व करो तो एक्स वाई जेड की कुछ वैल्यू मिले, चाहे वो एक मिले या एक से ज्यादा मिले, ये मैटर नहीं करता है। अगर सॉल्यूशन मिले तो वो क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाता है। उसके बाद इनकंसिस्टेंट। देखिए, इनकंसिस्टेंट मतलब whose solution does not exist, जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करे, उसको हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। देखिए, कंसिस्टेंट के अंदर क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट के अंदर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिला। अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एक होता है, जब भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है, एक से ज्यादा आंसर मिलते हैं। आंसर तो मिलते हैं ना हमें, तो वो भी किसके अंदर आएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, वो भी कंसिस्टेंट इक्वेशन होगा। समझिए, तो इतना कुछ था हमारे पास कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में। अब देखते हैं बच्चों, जब भी हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो उस केस में क्या कर रहे थे, हम मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिखते थे तो ax इक्वल टू बी होता था, फिर x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b, और यहां से हमें x, y और z का सॉल्यूशन मिलता था, उसकी वैल्यू मिलती थी। अब देखिए, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करेंगे। देखिए, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो इस केस में वो कंसिस्टेंट होगा और उसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, देखिए, अगर a डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 आता है तो यहां पे दो केसेस अराइज होंगे। सबसे पहले देखिए, एडजॉइंट ऑफ a और b, देखिए एडजॉइंट ऑफ a और b, इसका प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल आ रहा है, ठीक है, अगर इसका प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है तब वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, लेकिन उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, फिर अगर एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी का प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तब वो इनकंसिस्टेंट होगा और वो नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इतना कुछ है। अब देखिए, अगर अपने पास सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो क्या करेंगे। देखिए, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस का मतलब वैसी कोई इक्वेशन जिसमें हर टर्म की डिग्री सेम हो, उसको हम होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब जिसमें हर टर्म की डिग्री 1 हो, उसको हम होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और उसमें देखिए, जैसे 2x प्लस 3y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0। जैसे ये हमने एक इक्वेशन लिखा तो ये क्या है, हर टर्म की डिग्री क्या है, सेम है। ठीक, और ये कैसा है, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस डिग्री सेम है और लीनियर है तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन।
होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में देखिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे राइट साइड में क्या होगा, 0 0 0 होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। इसके लिए हम दो काम करेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, ठीक। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो क्या मिलेगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। और इस केस में x इक्वल टू वाई इक्वल टू z इक्वल टू 0, ये सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए जब x, y और z 0 0 0 आए तो ऐसे सॉल्यूशन को हम ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, हम ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो पहली चीज तो ये होगी। दूसरी, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 के इक्वल आए, डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 के इक्वल आए, तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। देखिए जब भी हमारे पास कोई होमोजीनियस इक्वेशन होगा तो x, y और z इक्वल टू 0, ये सॉल्यूशन तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही। देखो 0 0 0 ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पे यानी कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू z इक्वल टू 0, ये तो सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, यानी ट्रिवियल सॉल्यूशन तो हमेशा होगा, ठीक है। यानी कि नो सॉल्यूशन तो यहाँ कभी हो ही नहीं सकता है। इसीलिए यहाँ पे दो केसेज अपने पास हैं, समझिए। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं, एंड ये क्या कहलाता है, नो सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। अब इस पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं आप लोगों को, ठीक है। और जो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोटबुक में लिख लो और इसको याद रखना। इस पे बेस्ड देखो जेई में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होता है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। अपने बोर्ड एग्जाम में जो है वो 1 मार्क का बस क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव वगैरह में या 1 वर्ड में, ये कंसिस्टेंट है या नहीं। तो आपको बस एक ये प्रोसेस करना है, सिंपल सी चीज है। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन, तो देखिए अपने पास ये क्वेश्चन है, हमें इसको चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट में इसका यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ मिनी सॉल्यूशन है। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मिनी सॉल्यूशन है तो इसके सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे वो चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स क्या आएगा अपने पास, देखिए 3 -1 और 7 2 1 और 3 1 4 और -2, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स है। तो ये ax इंटू बी के फॉर्म में लिखा जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, उसी से पता चलेगा। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 इंटू -2 -12 +1 इंटू -4 -3 +7 इंटू 8 -1, तो -42 -7 +49, तो ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ रहा है, तो 0 आ रहा है, इसका मतलब दो केसेज हो सकते हैं, या तो ये नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेनी सॉल्यूशन होगा। अब ये कैसे चेक करें, तो इसके लिए मैंने बताया था आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए इसके कोफैक्टर्स फाइंड करने होंगे, तो फाइंड करते हैं। चलिए देखिए C11 क्या आ जाएगा, यहां प्लस का साइन आएगा और -2 -12 यानी कि -14, तो ये -14 आ गया। C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, माइनस का साइन पहले लगेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -4 -3 -7 से ये +7 बन जाएगा। C13 प्लस का साइन आएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 2 जाए 8 -1 7, तो ये आ गया 7। फिर C21, देखिए C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस का साइन पहले लगेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 -28 2 -28 तो -26, तो ये बन जाएगा प्लस का 26 -2 +2 -28, ठीक है। C22 देखिए प्लस माइनस का
इसमें हमें कैलकुलेशन जो है करेक्शन रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी स्टेप गलत हो जाएगा तो पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है। तो C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -6 -7 माइनस ऑफ 13, सो दिस इज -13। C23 माइनस का साइन लगेगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, सो दिस इज -13। 4 3 जा ये था ना, हाँ 4 3 जा 12 प्लस 1 13 और माइनस, ठीक। C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -3 -7 प्लस का साइन आएगा और -3 -7 यानी कि -10, सो दिस इज -10। C32 माइनस, देखिए थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 3 जा 9 -14, तो 9 -14 इज -5, तो यानी कि आ गया प्लस का 5, ठीक है। C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 प्लस, थर्ड रो प्लस का साइन आएगा पहले, तो 3 + 2 यानी 5, तो ये आ गया 5, समझ गए। तो देखिए अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता था, C का ट्रांसपोज होता था, यानी कोफैक्टर से फाइंड फॉर्म होने वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो मैं डायरेक्ट ट्रांसपोज लिख रहा हूं बच्चों, देखिए क्या आ जाएगा, C11 -14, देखिए -14 और 7 और 7, यहां पे 26 -13 और -13, -10 5 एंड 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ A इंटू B, इसका प्रोडक्ट चेक करना है। तो -14 26 और -10 5 5 -13 और -13 7 और 7, फिर बी मैट्रिक्स क्या होता था, 3 5 और 1, 3 5 और 1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, -42 प्लस 130 और -10, फिर 21 -65 प्लस 5, 21 -65 और प्लस 5, देखिए क्या आएगा, -52, और ये मतलब ये 0 के इक्वल तो नहीं आएगा, ये भी 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि देखिए ये जो डिटर्मिनेंट है, सॉरी ये मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है, ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। देखिए 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि इसका ये इनकंसिस्टेंट होगा, यानी कि नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये इनकंसिस्टेंट होगा और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने किया, बहुत आसान है, आपको पहले जैसा ही करना है, बस ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट मैंने शुरू में बताया था वो याद रखना है। अब हम लोग इस पे नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड होगा। अब सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, x plus y plus z equal to 6, x plus 2y plus 3z equal to 14, x plus 4y plus 7z equal to 30। इसमें हमें ये चेक करना है कि क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, फिर नो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट है या यूनिक सॉल्यूशन है, वो सारी चीजें फाइंड करनी। तो इसका ए मैट्रिक्स क्या होगा, ए मैट्रिक्स क्या होता है, इसके कोफिशिएंट्स 1 1 और 1, 1 2 और 3 और 1 4 और 7। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए देख लेते हैं क्या आ जाएगा, 1 इंटू 7 2 जा 14 -12 -1 इंटू 7 -3, फिर 1 इंटू 4 -2, तो 2 -4 प्लस 4 2, तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया। इसका मतलब या तो नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। अब उसके लिए हमें
कोफैक्टर्स फाइंड करने होंगे। तो C11 देखिए 14 प्लस का साइन आएगा 14 माइनस 12 2, C12 माइनस का साइन आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 7 माइनस 3 4, तो ये 2 और ये माइनस 4, C13 प्लस का साइन आएगा और 4 माइनस 2 तो प्लस का 2 आ गया। C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 7 माइनस का साइन आएगा सॉरी और 7 माइनस 4 क्या आ गया 3 तो माइनस 3। C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 7 प्लस का साइन आएगा 7 माइनस 1 तो 6 7 माइनस 1। C23 माइनस का साइन आएगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम 4 माइनस 1 3, तो ये आ गया माइनस सेकेंड रो और सेकेंड रो था और थर्ड कॉलम सही है 4 माइनस 1 3। C31 प्लस का साइन आएगा बच्चों 3 माइनस 2 1 यानी कि प्लस का 3 माइनस 2। C32 माइनस का साइन आएगा थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 माइनस 1 तो 3 माइनस 1 आ गया 2, तो दिस इज माइनस 2। C33 प्लस का साइन आएगा थर्ड रो और थर्ड कॉलम 2 माइनस 1 तो 1 प्लस का 1 आ गया। थर्ड रो थर्ड कॉलम तो 2 माइनस 1, ठीक है। हाँ जी, अब देखते हैं ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ये देखिए हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, कोफैक्टर मैंने फाइंड कर लिया। अब मैं डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है सी का ट्रांसपोज, मैंने सी का ट्रांसपोज लिख दिया, इंटू बी तो मैंने बी कर दिया। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। 12 माइनस 42 प्लस 30, तो ये वाला पार्ट तो 0 आ गया 30 माइनस 24 प्लस 84 माइनस 60 माइनस 84 प्लस 84 ये भी 0 आ गया। और ये 12 माइनस 42 प्लस 30 ये भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो देखिए यहां पे क्या दिख रहा है हमें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या आ गया, इसका प्रोडक्ट 0 आ रहा है। इसका मतलब यहां पे हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलने जा रहा है, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, इसका मतलब कि अब हमें इसके जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे उस सॉल्यूशन क्या क्या होंगे ये हमें फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए बच्चों हम एक काम करते हैं। देखिए जो ये 3 इक्वेशंस दी हुई है, 3 इक्वेशन में किसी 2 इक्वेशन की हेल्प से हम x और y निकाल लेंगे, ठीक है। और मैंने z इज इक्वल टू क्या मान लिया, k मान लिया। तो देखो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस के और x प्लस 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 3k। इन दोनों के हेल्प से अब आप x और y निकाल लो। तो ऐसा कर लेते हैं, माइनस ये प्लस माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो माइनस y देखिए माइनस y इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 2k, यानी कि y हमें क्या मिल गया 8 माइनस 2k मिल गया। x देखिए x क्या आएगा, x आ जाएगा 6 माइनस k माइनस y, यानी कि 6 माइनस k माइनस y यानी कि माइनस 8 प्लस 2k। तो हमें x मिल गया है माइनस 2 प्लस k। तो यानी कि देखिए सॉल्यूशन सेट क्या मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू k माइनस 2, y इज इक्वल टू माइनस 2k प्लस 8 और z इज इक्वल टू k। ये हमारा आंसर आ गया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वेयर k इज अ पैरामीटर। k जो है एक पैरामीटर है। अब देखिए थर्ड इक्वेशन का हम इसमें क्या करना है, ये थर्ड इक्वेशन है उसका तो हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने में यूज किया नहीं, तो देखो उसका यूज भी नहीं होता है। उसका यूज बस इतना है कि जो हमने आंसर निकाला है उसको चेक कर लें कि क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप किसी भी 2 इक्वेशन से
की हेल्प से आप एक्स वाई और जेड फाइंड कर सकते हो। तो देखिए अब इसमें चेक कर लेते हैं। x प्लस 4y था यानी कि k माइनस 2, ठीक, प्लस 4 इंटू वाई तो माइनस 8k, मैं इसमें 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, प्लस 32, फिर 7z तो 7 के, देखिए यहां पे 7 प्लस 8, 7 प्लस 1 8 माइनस 8 तो k तो 0 आ गया। 32 माइनस 2 कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब कि ये हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा और उसका सॉल्यूशन ये होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हम एक होमोजीनियस इक्वेशन का कर लेते हैं। बाकी होमोजीनियस बिल्कुल इसी टाइप का है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमोजीनियस का भी करवा देता हूं, इसको नोट कर लो। अब देखिए बच्चों, अपने पास थर्ड क्वेश्चन है 3x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। ये एक होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है। अब हमें सबसे पहले तो a लिखना होगा। a मैट्रिक्स क्या होता है, इसका कोफिशिएंट तो 3, 1 और माइनस 2, 1 1 और 1, 1 माइनस 2 और 1। देखिए 3 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 1 तो 9 और प्लस क्या आ गया माइनस 3 प्लस 2 ये 6 है ना। तो देखिए ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ये 15 है यानी कि नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि जब डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 आए तो ये कंसिस्टेंट होता है और इसका क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, यानी कि ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा होमोजीनियस इक्वेशन था और बाकी के क्वेश्चंस आप लोग अपने आप ट्राई कर सकते हो। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को इस पे वीडियो में अपलोड कर देता हूं, आप देखना और ट्राई करना आप लोग अपने आप। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, और अच्छे से इनके क्वेश्चंस करो। और आप में से जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा दो, ताकि जितने भी हम आगे से क्वेश्चंस करवाएं या जो भी हमारे लेक्चर्स रिकॉर्ड हो आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू इजीली पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।